इंडियन हिस्ट्री वीरता, बुद्धिमत्ता और अच्छे राज की कहानियों से भरी है। इन सब में वर्धन डायनेस्टी के सम्राट हर्षवर्धन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका राज 606 से 647 सी तक नॉर्थ इंडिया में एकता, कल्चर और धार्मिक सद्भाव का समय था। हर्षवर्धन की लाइफ और अचीवमेंट्स इंडियन और विदेशी सोर्सेज दोनों में लिखी गई हैं, हमें उस समय की एक झलक दिखाती है। ये एस्से हर्षवर्धन के राज्य के अलग अलग पहलुओं, उनकी शुरुआती जिंदगी, मिलिट्री जीत, एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और फेमस चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग के नजरिए को एक्सप्लोर करता है। हर्षवर्धन की शुरुआती जिंदगी सुख दुख दोनों से भरी थी। 590 सी में राजा प्रभाकर वर्धन और रानी यशोमती के घर जन्मे हर्षवर्धन को अपने परिवार से बहादुरी और राजनीति विरासत में मिली। उनका बचपन थानेसर के राजसी दरबार में बीता, जो वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी, जहां उन्होंने युद्ध, राजकाज और कला की शिक्षा ली। पर दुर्भाग्य से उनके पिता की अचानक मृत्यु और उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या ने उन्हें बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी का भार उठाना पड़ा। 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बने, एक ऐसे राज्य में जो मुसीबतों से घिरा था और बाहरी खतरों से जूझ रहा था। राजा बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए न केवल प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि अपनी सेना को भी पुनर्गठित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक युद्ध लड़े, जिनमें से कई में उन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की। गौड़ा के शासक शशांक, जिसने हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी, के खिलाफ उनकी जीत ने उनकी मिलिट्री स्किल्स दिखाई। इस जीत ने न केवल उनके साम्राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि उनके दुश्मनों को भी एक कड़ा संदेश दिया। पूर्व में जीत के बाद हर्षवर्धन ने पश्चिम की ओर ध्यान दिया और पंजाब के 5 राज्यों अहिच्छत्र, सिंहपुर, स्थानेश्वर, कौशाम्बी और कन्नौज को जीत लिया। इन क्षेत्रों की विजय ने उनके साम्राज्य को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने दक्षिण में भी विजय प्राप्त की, जहां उन्होंने गुजरात के वल्लभी साम्राज्य को हराया। वल्लभी साम्राज्य की विजय ने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। पर हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षा को दक्षिण में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में उनकी विजय यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें कई शक्तिशाली शासकों का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली पुलकेशिन द्वितीय द्वारा शासित चालुक्य साम्राज्य को जीतने की उनकी कोशिश 634 सी में नर्मदा की लड़ाई में हार के साथ खत्म हुई। यह हार हर्षवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस हार के बावजूद हर्षवर्धन की मिलिट्री कामयाबियों ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया और उनका साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैल गया। उनकी विजय और पराजय की कहानियां आज भी इतिहास में जीवित हैं और वे एक महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। शासन और प्रशासन, हर्ष के शासन के स्टैम्प बीएच। हर्षवर्धन का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके शासन के स्टैम्पों ने न केवल उनके साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, बल्कि उनके प्रशासनिक कौशल और न्यायप्रियता को भी उजागर किया। हर्षवर्धन का राज्य सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं था, वह एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल में उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन उनकी असली ताकत उनके प्रशासनिक सुधारों में निहित थी। वह अपने न्यायपूर्ण और कुशल प्रशासन के लिए भी जाना जाता था। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में न्याय और प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके न्यायालय में सभी को समान अवसर और निष्पक्ष सुनवाई मिलती थी। उन्होंने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित की, जिसमें सर्वोच्च अधिकार उनके पास था। इस प्रणाली ने उनके साम्राज्य को एकजुट और संगठित रखा। केंद्रीकृत शासन प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाया, बल्कि साम्राज्य की स्थिरता को भी सुनिश्चित किया। मंत्रियों की एक परिषद, जिसमें बुद्धिमान और अनुभवी सलाहकार शामिल थे, राज्य के मामलों में उनकी सहायता करती थी। ये मंत्री विभिन्न विभागों के प्रमुख थे और अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, जिसमें बुद्धिमान और अनुभवी सलाहकार शामिल थे, जो राज्य के मामलों में उनकी सहायता करते थे। ये सलाहकार न केवल प्रशासनिक मामलों में, बल्कि न्यायिक और सैन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राज्य के मामलों में उनकी सहायता करती थी। हर्षवर्धन ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ मिलकर एक मजबूत और प्रभावी प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसने उनके साम्राज्य को समृद्ध और स्थिर बनाया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था,
जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व राजा द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता था। ये गवर्नर प्रांतों के प्रशासनिक और न्यायिक मामलों के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व राजा द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता था। गवर्नरों को अपने प्रांतों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए थे। स्थानीय प्रशासन ग्राम प्रधानों और परिषदों को सौंपा गया था, जिससे जमीनी स्तर पर कुशल शासन सुनिश्चित होता था। ग्राम प्रधान और परिषदें स्थानीय विवादों का निपटारा करती थीं और ग्रामीण विकास के कार्यों की देखरेख करती थीं, जिससे जमीनी स्तर पर कुशल शासन सुनिश्चित होता था। हर्षवर्धन ने स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास और समृद्धि आई। हर्षवर्धन के पास एक बड़ी और सुसज्जित सेना थी, जिसने व्यवस्था बनाए रखने और साम्राज्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी सेना शामिल थी, जिसने व्यवस्था बनाए रखने और साम्राज्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्षवर्धन की सेना ने न केवल बाहरी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि आंतरिक विद्रोहों को भी कुचल दिया। उन्होंने अपने प्रशासन और महत्वाकांक्षी सार्वजनिक कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए भूमि, व्यापार और आय के अन्य स्रोतों पर कर लगाने की एक अच्छी राजस्व प्रणाली लागू की। इस प्रणाली ने उनके शासन को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। भूमि, व्यापार और आय के अन्य स्रोतों पर कर लगाने की एक अच्छी राजस्व प्रणाली लागू की। इस राजस्व प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक खर्चों को पूरा किया, बल्कि सार्वजनिक कार्यों और विकास परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया। हर्षवर्धन की न्याय प्रणाली अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें राजा स्वयं अदालती कार्यवाही की अध्यक्षता करते थे। उनके न्यायालय में सभी को समान अवसर और निष्पक्ष सुनवाई मिलती थी, जिसमें राजा स्वयं अदालती कार्यवाही की अध्यक्षता करते थे। हर्षवर्धन ने न्याय को अपने शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया, जिससे उनके साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही। हर्ष के अधीन समाज और अर्थव्यवस्था, अतीत की एक झलक। हर्षवर्धन के शासनकाल में समाज और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। भारतीय समाज में गहराई से जमी जाति व्यवस्था सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती रही। हालांकि अपने उदार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले हर्षवर्धन ने जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा को संरक्षण दिया, अस्पताल स्थापित किए और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के प्रति उदारता दिखाई। किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते थे और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सड़कों, जलमार्गों और बाजारों के नेटवर्क द्वारा व्यापार और वाणिज्य फला फूला। हर्षवर्धन के साम्राज्य के शहर विशेष रूप से कन्नौज शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे। धार्मिक सद्भाव और संरक्षण सहिष्णुता की हर्ष की विरासत। हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, 7वीं शताब्दी के एक महान भारतीय सम्राट थे। उनके शासनकाल को धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए याद किया जाता है। हर्षवर्धन का शासन धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की उल्लेखनीय भावना द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक साथ लाने का प्रयास किया और उनके बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। हालांकि वह स्वयं एक भक्त शैव थे, उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित अन्य धर्मों के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। हर्षवर्धन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। उन्होंने बौद्ध मठों को संरक्षण दिया, जैसा कि बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को उनके उदार अनुदानों से पता चलता है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, हर्षवर्धन के संरक्षण में और भी समृद्ध हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री जुआनज़ैंग सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध सभाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी का विशद विवरण प्रदान करते हैं। जुआनज़ैंग ने अपने यात्रा वृतांतों में हर्षवर्धन की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है। हर्षवर्धन की अपनी साहित्यिक कृतियां जैसे संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका बौद्ध दर्शन की उनकी गहरी समझ और प्रशंसा को दर्शाती है। इन नाटकों में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों को उजागर किया है। उनका शासनकाल विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान की संभावना का प्रमाण है। हर्षवर्धन ने यह साबित कर दिया कि एक शासक के रूप में
धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना संभव है। उनके शासनकाल ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की,